नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजुल गोयल है। मैं श्री बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, जो घुटने का लिगामेंट होता है एसीएल, उसकी सर्जरी के बारे में। नॉर्मली जो हमारा घुटना होता है उसके अंदर 4 लिगामेंट होते हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। एसीएल, पीसीएल, एमसीएल और एलसीएल, इसमें से जो सबसे कॉमन इंजरी हमें मिलती है वो एसीएल इंजरी होती है। तो पहले बात करेंगे कि ये चोट लगती कैसे है, इंजरी कैसे होती है। किसी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में पैर एकदम से ट्विस्ट हो जाने में, और जो मोस्ट कॉमन मेथड है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है गेम खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, जब हमारा पैर को एकदम से झटका लगता है या जिम में वेट उठाते समय हमें एसीएल इंजरी हो सकती है। क्लिनिकली पेशेंट को इसके साथ कई बारी एक लिगामेंट फटने की पॉप सेंसेशन सुनाई दे सकती है, तो और साथ में घुटने में दर्द रहता है, शुरू में मोड़ने में दिक्कत आती है, तो हमें पता चलता है कि शायद लिगामेंट के अंदर इंजरी हो सकती है। तो इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? पेशेंट की क्लिनिकल कंप्लेंट्स होती हैं कि मुझे पेन है, जब मैं चलता फिरता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा घुटना निकल जाएगा, चलते हुए घुटने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सीढ़ियाँ उतरते हुए दिक्कत आ रही है। ये सब इस इंजरी के सिम्टम्स हैं, इनसे हमें डाउट क्रिएट होता है कि पेशेंट को शायद लिगामेंट इंजरी है। तो इसे डायग्नोज करने के लिए जो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है वो एक एमआरआई किया जाता है। उसके अंदर सारे लिगामेंट का हमें स्टेटस क्लियर हो जाता है कि हमारे कौन से लिगामेंट को किस लेवल पे इंजरी है। एसीएल टियर का जो ट्रीटमेंट है दैट इज एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। आपके नी में से ही स्पेयर एक लिगामेंट लेके इस लिगामेंट को दोबारा बनाया जाता है, और ये जो सर्जरी है ये 100% दूरबीन से की जाती है, यानी कि इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे घुटने में 2 छेद बनाए जाते हैं, की होल जितने जो छेद होते हैं, और उन्हीं से ये सारी सर्जरी पुराना लिगामेंट साफ करके नए लिगामेंट को आपकी बोन में जैसे वो पहले था वैसे ही फिक्स किया जाता है। तो ये 100% आर्थ्रोस्कोपिक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। फिर हम बात करेंगे कि ये सर्जरी करवाने की ज़रूरत किन पेशेंट्स में है। देखिए, आमतौर पे जो पेशेंट बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंगेज नहीं हैं, रूटीन हाउस होल्ड वर्क में हैं, उनको कुछ समय के बाद ऐसे लगता है कि हमें एसीएल की कोई कंप्लेंट नहीं है, हम अपना घुटना मोड़ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, हमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी है। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एसीएल इंजरी के अंदर एक्चुअली आपका जो नी है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने से क्या होता है कि ये जो हमारे नी के स्मूथ सरफेस हैं, चलते फिरते हुए इनके अंदर माइक्रो मोशन होता है। इस माइक्रो मोशन के कारण जो हमारे घुटने की घिस के खराब होने की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो छोटे समय में नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, पर लंबे समय में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है अगर हमारे नी के लिगामेंट प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। कोई भी सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है जिसको एसीएल टियर है, ही शुड गो फॉर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। फिर इस सर्जरी का रिकवरी टाइम एक डे केयर प्रोसीजर है। हम जिस दिन आते हैं उसी दिन हमारा प्रोसीजर होके सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी छुट्टी हो जाती है, और घुटने के ऊपर एक ब्रेस लगाया जाता है चलने फिरने के लिए। नेक्स्ट डे से हम चल फिर सकते हैं। घुटने को मोड़ना कंट्रोल्ड जैसे सिखाया होता है निगरानी के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से होता है। जैसे जैसे हम फिजियोथेरेपी करते हैं, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारा लिगामेंट हमारी बोन्स के साथ एंगेज होता है, उसके बाद हम सभी नॉर्मल काम कर सकते हैं, हमारी स्पोर्ट्स रिज्यूम कर सकते हैं, गेम्स रिज्यूम कर सकते हैं, ड्राइविंग, साइकिलिंग, सिटिंग, स्क्वैटिंग, सब कुछ कर सकते हैं। एसीएल से रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट पोस्ट करें एंड वी विल रिप्लाई फॉर द सेम।